नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तिब्बत से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि तिब्बत स्थित कहाँ पे है और वहाँ का क्या कल्चर है, क्या रिलीजन है, क्या लैंग्वेज है। उसके बाद हम जानेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की इस वीडियो का कि तिब्बत से जुड़ा ऐसा कौन सा बिल यूएस में पास हुआ है जिसकी वजह से चीन जो है वो तिलमिलाया हुआ है। और तीसरी बात कि भारतीय जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उनका क्या स्टैंड रहा है इस बिल पर जो वहाँ पे पास हुआ है या इस मुद्दे पर। और एक्चुअली आज के समय में भारत के जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में जानने के समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रूफ का मतलब होता है छत, और छत घर में सबसे ऊंची जगह होती है। तो आप समझ जाइए कि तिब्बत भी इस धरती पर सबसे ऊंची जगह पे स्थित है, यानी कि वो समुद्री तल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ एक देश है। और दोस्तों, मुद्दा भी यही है कि बहुत से कंट्री तिब्बत को एक स्वतंत्र देश मानते हैं और बहुत से कंट्री नहीं मानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वहाँ का रिलीजन क्या है, वहाँ पे किस धर्म के लोग रहते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली वहाँ पे बौद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं। वहाँ की जो कैपिटल सिटी है, राजधानी है, वो है लहासा, और वहाँ का मुख्य शहर भी माना जाता है लहासा। अगर दोस्तों वहाँ की हम आबादी की बात करें तो करीब 32 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, जिसमें कि अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं। और दोस्तों, ये 4 देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये चीन से घिरा हुआ है। अगर हम साउथ की बात करें तो इंडिया, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो इंडिया के कश्मीर रीजन से ये घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको जियोग्राफी बताने की कोशिश की है कि तिब्बत कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है। अब दोस्तों, दूसरी बात मैंने बोली थी कि यूएस में तिब्बत से रिलेटेड ऐसा कौन सा बिल पास हुआ है जिससे कि चीन तिलमिलाया हुआ है। तो दोस्तों, इस बिल का नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट 2018। तो दोस्तों, इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चीन इतना तिलमिलाया हुआ है और वो यूएस को वार्न भी कर रहा है कि वो चीन के आंतरिक मामलों में दखल ना दे। तो दोस्तों, इस बिल को हम समझते हैं। इस बिल में दोस्तों साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इस बिल के पास होने के बाद अमेरिकी नागरिक, वहाँ के अधिकारी और पत्रकार अब चीन में तिब्बत में बिना किसी अनुमति के, यहाँ पे अनुमति चीन से लेना पड़ता था, अब जा सकते हैं। और अगर चीनी अधिकारी वहाँ के नागरिक को या वहाँ के पत्रकार को या फिर वहाँ के अधिकारियों को रोकते हैं तो उन पर वीजा प्रतिबंध यानी वीजा बैन के साथ साथ और कई भी कठोर कदम उठाए अब जा सकेंगे, जो कि पहले संभव नहीं था। यानी कि यूएस के जो वहाँ के नागरिक सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं और वहाँ के जो पत्रकार हैं, उनको अगर यहाँ पे तिब्बत में आना होता था तो उससे पहले चीन से अनुमति लेनी पड़ती थी। और सिर्फ यूएस ही नहीं, अगर कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स अगर तिब्बत जाना चाहता है तो वहाँ पे जाने से पहले चीन से हमें अनुमति लेनी पड़ती थी, हमें ऑर्डर लेना पड़ता था कि हम क्या तिब्बत में जा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि यूएस के जो पत्रकार हैं, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, अब उनको ये अनुमति नहीं लेना पड़ेगा। और दोस्तों, मुद्दा भी यही है कि चीन तिब्बत को बहुत से देश इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं। खुलकर बेशक वो सपोर्ट ना करें, लेकिन बहुत से कंट्री मानते हैं। और बहुत से कंट्री जो है वो तिब्बत को इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानते हैं, वो चीन का हिस्सा मानते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चीन ने इसके जवाब में क्या बोला है कि ये हमारा आंतरिक मामला है और यूएस यानी कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामला में दखल ना दे, क्योंकि चीन जो है वो तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। अब दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा तिब्बत का हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तिब्बत का अपना एक इतिहास रहा है, एक स्वतंत्र मुल्क होने का एक इतिहास रहा है उसका, और ये इतिहास 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है।
अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की तो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद से ही वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसारण चालू हो गया था। लेकिन दोस्तों 1949 और 1950 का टाइम आया जब जो चीनी सैनिक थे उन्होंने तिब्बत पे हमला किया, और हमला करने के बाद वहाँ पे कुछ टाइम में ही वहाँ के जो तिब्बत के सैनिक थे उनको हार मानना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, और उस समय के बाद से चीन ने वहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया है और चीन को तिब्बत को अपना हिस्सा मानने लगा है। और दोस्तों चीन जो है वो तिब्बत को अपना हिस्सा क्यों मानता है, इंटरनल टेरिटरी क्यों मानता है, तो इसके पीछे वो एक बहुत ही बेतुका और बहुत ही छोटा सा एक कारण बताता है, रीजन बताता है। और वो रीजन ये है कि 17वीं शताब्दी में जो तिब्बत के दलाई लामा हुआ करते थे उनका चीन के मंचू शासकों के साथ धार्मिक संबंध था। धार्मिक संबंध का मतलब कि जो उस समय मंचू शासक चीन पे राज करते थे उन्होंने दलाई लामा से 17वीं शताब्दी में जो तिब्बत के दलाई लामा का यहाँ मतलब है तिब्बत के धार्मिक गुरु, धार्मिक राजनेता, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप हमारे जो वहाँ के जो राजा थे उनके गुरु बनने का, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो जो दलाई लामा थे तिब्बत के वो मंचू जो शासक थे वहाँ के उनके गुरु थे। तो उसी चीज़ को चीन आज बेस मानता है और कहता है कि तिब्बत और चीन का एक धार्मिक संबंध रहा है और इसका एक इतिहास है, और इसी बेस पर वो कहते हैं कि तिब्बत जो है वो हमारा अपना हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, और इसमें बाकी कोई देश दखल ना दे। और इवन चीन इस मुद्दे पर किसी भी देश से बात करने का मन कभी नहीं बनाता है और बात नहीं करना चाहता है। इस मुद्दे पर कई बार चर्चा होने चालू हुआ लेकिन चीन ने मना कर दिया, वो पीछे अपना कदम पीछे कर लिया। अब दोस्तों इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड रहा है अब तक और क्या रहना चाहिए अब, तो दोस्तों चाहे हम बात करें जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, या फिर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने भी उस वक्त के परिस्थिति के हिसाब से तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। और अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो इन्होंने भी किसी न किसी वजह से तिब्बत को चीन का हिस्सा इनको मानना पड़ा था, क्योंकि चीन ने ये शर्त रखा था कि अगर आप तिब्बत को चीन का हिस्सा मानेंगे तो हम फिर सिक्किम को भारत का हिस्सा मानेंगे। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त के जो चीन के प्रेसिडेंट थे उनके बीच में ये समझौता हुआ था। तो भारत के दोनों ही प्रधानमंत्री ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना है अब तक, यानी कि आधिकारिक तौर पे भारत अब तक तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। अंदर खाने ही भारत और तिब्बत की बहुत मदद करता है, चाहे वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रशासन की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो। बहुत से जो ऐसे दलाई लामा के अनुयायी हैं या वहाँ तिब्बत के स्टूडेंट हैं वो भारत में रहकर पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दोस्तों कुछ लोगों को वहाँ तिब्बत के कुछ लोगों को तो भारत में वोट देने का भी अधिकार मिला हुआ है। तो दोस्तों इनडायरेक्टली भारत जो है वो तिब्बत का सपोर्ट करता है अंदर खाने। लेकिन दोस्तों क्या अब ये समय आ गया है कि भारत भी खुलकर अब तिब्बत का सपोर्ट करे और उसको स्वतंत्र देश माने? तो इसका आंसर यही है कि जब तक भारत चीन पर डिपेंड नहीं सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन जाता, जब तक उसका डिपेंडेंसी खत्म नहीं होता है चीन पर से, तब तक भारत ये नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, आर्थिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो भारत पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है, क्योंकि अगर हम 2019 के अगर हम ट्रेड की बात करें तो उस 2019 में 93 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हुआ है, जिसमें कि 75 बिलियन डॉलर हमने चीन को दिया है, यानी कि हमने उतने का सामान खरीदा है उनसे और सिर्फ 18 डॉलर का उन्होंने हमसे खरीदा। यानी कि जो 75 और 18 इनके बीच का जो डिफरेंस है, डेफिशिएट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक इस डेफिशिएट को हम कम नहीं कर लेते हैं, यानी कि जब तक हम आर्थिक रूप से हमारा जो चीन पर निर्भरता है वो खत्म नहीं हो जाता है या कम नहीं हो जाता है, तब तक हम इस मुद्दे पर तिब्बत का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। या इवन जो यूएस बिल लेकर आया है उस पर हम यूएस का भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि यूएस ने जो बिल पास किया है हम उसका खुले तौर पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इंडिया को तिब्बत के मामले को उठाना होगा, क्योंकि चाइना कभी कसर नहीं छोड़ता, कोई मौका नहीं गंवाता जहाँ पे उसको एंटी इंडिया स्टैंड लेना होता है। तो इंडिया को भी अब चीन से ये सीखना होगा कि किस तरीके से वो इंडिया को धोखा देता है, क्योंकि दोस्तों पहले नारा लगा था कि चीनी भारतीय भाई भाई,
तो वो इस नारे, खोखले नारे के पीछे भारत को कई बार धोखा दे चुका है और आज भी वो एक भी मौका नहीं छोड़ता है जब उसको एंटी इंडिया स्टैंड लेना होता है, इंडिया को क्रिटिसाइज करना होता है। तो आने वाले टाइम में इंडिया को भी ये देखना होगा कि वो इस मौके को ना गंवाए और जहाँ पे भी उसको मौका मिले कि तिब्बत का सपोर्ट करना है और चीन के अगेंस्ट जाना है तो इंडिया को जाना चाहिए, और लेकिन इससे पहले इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का, इस टॉपिक का डिटेल एनालिसिस। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेजेबल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर दिन आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।